नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। मैं आपका स्वागत करता हूं मेरे चैनल वाइज लाइफ एडवाइस में। तो दोस्तों, आज मैं एक डिस्कशन करना चाहता हूं आपके साथ। आप कृपया अपने कमेंट्स बॉक्स में लिखना। आज की मेरी कहानी जो है वो ऐसे शुरू होती है कि कल शाम को मैं हमारे पास एक शर्मा जी की दुकान है, ग्रोसरी की किराना शॉप है उनकी छोटी सी। तो मैं उनके पास गया। टाइम हुआ था कोई 3:30 दोपहर के। तो मैं कुछ सामान लेने गया था घर का। तो तभी उनका बेटा, एक जो छोटा है, पोता था इनफैक्ट, बेटा नहीं, जो आई थिंक सेकंड या थर्ड में पढ़ता होगा। तो मैंने उसको देखा, उसने डीपीएस की ड्रेस डाली हुई थी। डीपीएस स्कूल की, हमारे घर के पास ही है डीपीएस स्कूल। तो मैंने उनसे बड़े हैरानी से पूछा, मैं कहा, और खुशी से भी, अरे वाह, क्योंकि वहाँ पे एडमिशन बहुत मुश्किल से होती है। उनका ड्रॉ होता है और 25 में से एक ऑन एन एवरेज बच्चे का ड्रॉ निकलता है और एडमिशन होती है। तो एडमिशन लेना बहुत ही मुश्किल है डीपीएस में। तो मैंने उनसे पूछा, मैं कहा, आप काफ़ी लकी हैं, आपका ड्रॉ में नंबर आ गया और आपका बेटा वहाँ डीपीएस में पढ़ता है, पोता इनफैक्ट। तो वो मुझसे कहने लगे, इसमें तो कोई ड्रॉ नहीं था। तो मैंने कहा, फिर कैसे मिल गई एडमिशन। तो कहते हैं, हमने तो ईडब्ल्यूएस कोटे में ली है। तो मैंने पूछा, मैं कहा, अच्छा, तो ऐसे होती है एडमिशन। कहते हैं, हाँ, इसमें कम से कम 10% जो है ईडब्ल्यूएस कोटा होता है हर स्कूल का, चाहे वो प्राइवेट है और क्या है। तो मैं क्या, क्यों, क्या इसमें कोई रिबेट मिलती है फीस पे। तो उन्होंने मुझे बोला, नहीं, रिबेट नहीं, ये तो पूरी फ्री होती है, सारा खर्चा फ्री होता है, हमें कोई फीस नहीं देनी पड़ती। तो मुझे सुन के थोड़ा अचंभा हुआ। तो अब मैं इस पे मैंने थोड़ा सा सर्च किया घर आके दोस्तों। तो जनवरी 2019 में जो सेंट्रल गवर्नमेंट है, उन्होंने रिजर्वेशन का इम्प्लीमेंट किया, कॉन्स्टिट्यूशन को अमेंड करके। भी हर भी 10% जो रिजर्वेशन है वो ईडब्ल्यूएस कोटे की होगी हर चीज़ में। उसमें चाहे आप एजुकेशन ले लें, उसमें चाहे आप नौकरियां ले लें, उसमें कोई भी जो गवर्नमेंट की स्कीम है, तो 10% रिजर्वेशन फॉर ईडब्ल्यूएस उन्होंने पक्की की। तो मैंने थोड़ा और इसमें गहराई में सोचा। मिडिल क्लास जो है, जो एक 2.5-3 लाख रुपया कमाता है, 2.5 लाख के ऊपर टैक्स लगना शुरू हो जाता है दोस्तों। पर अगर आप ईडब्ल्यूएस में आपको एक पूरी फैमिली की इनकम देखते हैं, अगर आपकी एनुअल इनकम 8 लाख से कम है, तो आप पुअर कैटेगरी में आते हैं और आप ईडब्ल्यूएस में कार्ड बना सकते हैं। आप ईडब्ल्यूएस का जो आप क्लेम कर सकते हैं, आप ईडब्ल्यूएस कैटेगरी में आते हैं। अब मैं सोचने लगा, कुछ लोगों को जो 2.5 लाख भी कमाते हैं, जो सिंपल कॉल सेंटर में जॉब करते हैं, या जो ओला चलाते हैं, या जोमेटो के डिलीवरी बॉयज़ हैं, उनकी 2.5-3 लाख होगी। और ज़रूरी नहीं है उसमें और भी अर्निंग हैंड हों। हो सकता है उसकी फैमिली में उनके माता पिता बूढ़े हों, जो अनपढ़ हों, या जिनकी कोई आमदनी ना हो। और टोटल अगर हो सकता है उसकी वाइफ भी कमाती हो तो 5 लाख कमाती है, पर वो ईडब्ल्यूएस में नहीं आते। तो इसमें 8 लाख तक ईडब्ल्यूएस में आते हैं। और वो फर्क यहाँ आता है दोस्तों, जो एक लोअर मिडिल क्लास है वो एक्चुअली पुअर क्लास से भी नीचे है, जो मैं आपको समझाना चाहता हूँ। क्यों एक लोअर मिडिल क्लास एक पुअर क्लास से नीचे है? क्योंकि लोअर मिडिल क्लास को कोई भी बेनिफिट नहीं मिलता किसी भी तरह का। उसको टैक्स भी देना पड़ता है, उसको बच्चे की फीस भी देनी पड़ती है, उसको किसी तरह का कोई भी सरकार से या कोई भी स्कीम में कोई रिबेट नहीं मिलता। अब ईडब्ल्यूएस को क्या क्या रिबेट मिलता है? सबसे पहले, जैसे मैंने बताया, फीस में रिबेट। डीपीएस की बात की, उसकी फीस 15,000 के आसपास है पर मंथ दोस्तों। तो कितना बड़ा स्कूल है, और कितनी आप देखिए इसमें डिस्काउंट है जो ईडब्ल्यूएस में मिला है उनको। फ्री एजुकेशन मिलती है, फिर और सारी गवर्नमेंट स्कीम मिलती है। फ्री आटा दाल स्कीम मिलती है, जो आपको फ्री राशन मिलता है। फिर उसके बाद आपको फ्री इलेक्ट्रिसिटी मिलती है। जैसे पंजाब में ईडब्ल्यूएस के लिए एक फ्री है। वैसे तो अब उन्होंने 300 यूनिट सबके लिए कर दिया है, पर बहुत सी स्टेट में अभी भी ईडब्ल्यूएस के लिए कुछ यूनिट्स फ्री होते हैं। तो फ्री इलेक्ट्रिसिटी मिलती है, फ्री पानी मिलता है, फ्री मेडिकल है। जो आयुष्मान भारत है ईडब्ल्यूएस वाले, उसको आप वो कार्ड बना सकते हैं। तो फ्री मेडिकल फैसिलिटी, जिसमें 5 लाख का बीमा है, आपको 5 लाख की कवरेज है, आप किसी भी प्राइवेट हॉस्पिटल में अपना इलाज करा सकते हैं। और सबसे इम्पोर्टेंट, ईडब्ल्यूएस हाउसिंग मिलती है।
हमारे शहर में ही ईडब्ल्यूएस के बहुत सी हाउसिंग स्कीम्स हैं जो गवर्नमेंट टाइम टू टाइम लेके आती है इनके लिए। तो क्या हम कह सकते हैं भी अब ईडब्ल्यूएस और मिडिल क्लास ये एक ही है? मुझे तो ऐसा ही लगता है दोस्तों। और मैं तो ये सोचता हूँ जो जिनकी आमदन मिडिल क्लास में 8 लाख के आसपास भी है फैमिली की, या एक आदमी है सिंगल अर्निंग हैंड, उसका पैकेज 8 लाख का है, तो वो अच्छी जॉब कर रहा है, किसी अच्छे पोजीशन पे है, पर वो रेंट भी दे रहा है, उसको कोई ईडब्ल्यूएस हाउसिंग नहीं मिल रही, वो अपने बच्चों की फीस भी दे रहा है, तो नेट उसको कोई भी फायदा नहीं है। पर इस यहाँ पे उनको टॉप क्लास फैसिलिटीज भी मिलती हैं और फ्री में और भी बहुत कुछ मिलता है, और वो उनको कोई टैक्स भी नहीं देना पड़ता। तो एक्चुअल में ईडब्ल्यूएस वाले ज़्यादा सेविंग कर रहे हैं एज कम्पेयर टू लोअर मिडिल क्लास। और इवन मैं कहता हूँ मिडल में जो हाई मिडिल क्लास को छोड़ दीजिए आप, जो मॉडरेट आते हैं, मध्यम वर्गीय, लोअर एज वेल एज मॉडरेट मिडिल क्लास, जिनकी सैलरी 10-12 लाख भी है, वो भी ईडब्ल्यूएस कैटेगरी के आसपास ही है दोस्तों, क्योंकि उनका खर्चा और भी ज़्यादा है, उनका लाइफस्टाइल ज़्यादा है, उनकी ईएमआईज भी ज़्यादा चल रही हैं। तो इन नेटशल ईडब्ल्यूएस वाले मौज ले रहे हैं, गजब फकीरी है दोस्तों। अगर आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगा तो आप इसे काइंडली शेयर करें, सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को। थैंक यू।